नमस्कार दोस्तों, सोइंग मशीन गुरु की चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं डाइसन R2 मॉडल का अनबॉक्सिंग। हमने R1 मॉडल का अनबॉक्सिंग बनाया हुआ है, थ्रेडिंग बनाया हुआ है, असेंबलिंग बनाया हुआ है। उसके बाद में हम ये अभी R2 का अनबॉक्सिंग बनाने वाले हैं। R1 के हमारे पैनल के फंक्शंस और उसमें जो एरर आएगी वो सॉल्यूशन सब हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको डाइसन के हर मॉडल की जानकारी आपको डे टू डे अपडेट मिलती रहेगी। तो हमारा वीडियो चालू रखिए। हमारे इंजीनियर साहब अभी आपको ये अनबॉक्सिंग करके बताने वाले हैं। तो आइए मैं आज आपको बता रहा हूँ DS R12 का। तो ठीक है, चलो चालू करते हैं हम DS R2 की अनबॉक्सिंग। सबसे पहले इसकी लेबल हम लोग काट देते हैं। सेम उसी दिन जैसा ये हमारी एक्सेसरीज बॉक्स के बाद मैंने दिखाएंगे एक्सेसरीज बॉक्स में आपको उसी जैसे ही जो एक्सेसरीज है हम फिर से आपको बताएंगे। तो ये देखिए, तो सबसे पहले अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है थ्रेड गार्ड, जो थ्रेड स्टैंड कहा जाता है, ये थ्रेड स्टैंड। उसके बाद मशीन के ऊपर इंसुलेटर कवर रखने के लिए ये उसका कवर जो आपको एक्सेसरीज के साथ आया है। उसके बाद हम आते हैं मैनुअल बुक। मैनुअल बुक में आपको छोटे छोटे बड़े इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसमें आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए तो उसका सॉल्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन बुक, इसमें सारी डिटेल दी गई है। ये इंस्ट्रक्शन बुक के बाद हम आ रहे हैं हमारे एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन बुक, जिसमें पिरामिड जैसे एरर वेरर कोई इशू आते हैं, पैनल में कोई एरर आ रहा है या मशीन चल नहीं पा रही है, तो उसके सारे कोड इसमें दिए हैं। उस हिसाब से आपको इसमें हैंडल करोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ये है नॉर्मल बात, इसको काफ़ी संभाल के रखना है। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है या कोई चीज़ में एरर आया, मशीन चल नहीं रही, तो आप इसमें देख के वो मशीन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो इसको लिए इसे खास मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे आप संभाल के रखिएगा। जिस भी मशीन के बॉक्स में ये निकलता है मैनुअल छोटा, इसे हमेशा संभाल के रखिएगा। उसके बाद हम दे रहे हैं आपको ये स्क्रू ड्राइवर, जो आपको कभी कोई स्क्रू या प्लेट, निडल प्लेट कुछ भी या फुट खोलना हो तो उसके लिए ब्लैक वाला आपको स्क्रू ड्राइवर मिल रहा है, काफ़ी हेवी है। उसके बाद हम दे रहे हैं आपको जो अटैचमेंट होता है, ये जो अटैचमेंट हम आपको दिया है, जो अपना पैर से हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो रॉड इसे कहते हैं, जो एक्सीलरेटर के साथ अटैच होती है उसे ये कहते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे ब्रेक सेट। ये जो ब्रेक सेट है, जो हम पैर से फुट को अप डाउन करते हैं तो मैनुअली हाथ से ना करना होता है, फुट भी उसमें अटैच होता है, तो आप इसे पैर से लेफ्ट राइट करोगे तो फुट आपका अप डाउन होता है, उसके लिए ये है ब्रेक सेट। उसके बाद आती है मशीन की मेन जो टाकी। ये जो टाकी जो ऑटोइल मशीन कहते हैं, इसलिए इसमें टाकी ऑटोइल है, जिसमें ऑयल यहाँ पे रहता है। यहाँ पे दो ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि आपको ऑयल किस सीमित तक रखना है, लो और हाई तक दिया हुआ है, तो हमेशा हाई तक रखना है, इसीलिए कि मशीन आपकी कभी हीट ना हो, उसके लिए ये ऑयल टंकी है। उसके बाद हम आते हैं, ये ब्रेक सेट है जो हम लोग मशीन फिटिंग करेंगे टेबल पे, तो उसमें जो ब्रेक सेट की जो चीज़ लगते हैं, तो ये ब्रेक सेट टेबल है, सब रबर इंचेस, इसे रबर इंचेस कहा जाता है। ये सारे रबर इंचेस है जो आपको टेबल के ऊपर फिट करना होता है, जिसमें आपकी मशीन अटैच होती है। उसके बाद इसका जो ये केबल, पावर केबल दिया हुआ है, ये पावर केबल भी है जो मशीन के साथ अटैच होकर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में अटैच होता है, ये भी पावर केबल है। और ये दिख रहा है आपको ऑयल, 75 ml का जो ऑयल है, जो हम लोग टाकी में यूज़ करते हैं, उसके लिए ये है ऑयल, जो आपको किसी के एक्सेसरीज में आता है। ये जो प्लेट दी हुई है, जो हम लोग थ्रेड रखने के लिए जो आपको थ्रेड स्टैंड बताया, उसमें अटैच करने के लिए ये दो डिश दी है जिसमें आप थ्रेड रखते हो, ये उसके लिए, ये भी हम आपको अटैच करके बाद में बताएंगे। उसके बाद बारी आती है एक्सीलेटर। ये तो मेन है हमारे मशीन में, जो एक्सीलेटर ना होगा तो मशीन नहीं चलेगी, इसे कहते हैं एक्सीलेटर, जो टेबल के नीचे अटैच होता है और इसे मशीन ऑपरेट होती है। तो ये है एक्सीलेटर, इसे फुट कंट्रोल कहा जाता है। उसके बाद ये छोटी सी ऑयल कुपी है, जो छोटे मोटे शटल में या कहीं पे निडल बार में ऑयल डालना तो ये छोटी सी ऑयल कुपी का यूज़ करना होता है, उसके लिए ऑयल कुपी दी हुई है छोटी वाली। उसके बाद ये छोटे जो स्क्रू और जो कैप दी हुई है, ये हम लोग जब नीचे मोटर लगाते हैं या कुछ भी वायर रहते हैं तो टेबल के साथ अटैच करने के लिए वायर इधर उधर ना हो, इसके लिए ब्लॉक करने के लिए दिया गया है। ये छोटे से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्क्रू और क्लिप दी गई है, ये वायर के लिए। उसके बाद बारी आती है छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट की, जिसमें आपको मैं सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा दूंगा।
सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी एक्सेसरीज दिखा रहा हूँ जिसमें 4 टाइप के एलन के स्क्रू दिए गए हैं। ये देखिए, ये है पाना, एलन की पाना कहा जाता है इसको। इसमें दिए हुए ये 4 नंबर का एलन की पाना है, ये 2 नंबर का है, ये 2.5 नंबर का और ये 2 नंबर का। ये चारों पाने आपको इसलिए दिए गए हैं कि मशीन में कभी कभी कोई चीज़ खोलना हो तो एलन की स्क्रू क्या यूज़ होता है, तो आप ये एलन के स्क्रू सारे यूज़ कर सकते हो ये ओपन करने के लिए। उसके बाद छोटे मोटे 3 बॉबिन दिए गए हैं, एक मैग्नेट दिया हुआ है जो टाँकी के अंदर रखना पड़ता है। जहाँ मशीन से कोई भी चालू में कोई स्क्रू गिर जाए तो टाँकी में ही पड़ा रहे, इसके लिए ये मैग्नेट दिया गया है। उसके बाद बारी आती है एक छोटे स्क्रू ड्राइवर की। जैसे कि आप मशीन में डब्बी यूज़ करते हो तो उसका स्क्रू लूज़ हो गया, टाइट करना हो, धागा लूज़ टाइट करना हो, उसके लिए छोटा स्क्रू ड्राइवर दिया गया है। उसके बाद और एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर दिया गया है जो वहाँ से कभी भी आपको छोटा बड़ा स्क्रू खोलना हो प्लेट का, तो उसके लिए भी ये बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ होता है। उसके बाद बारी आती है आपकी एक छोटा है एलन की और कहा जाता है इसको। ये भी हमारे यूज़ होता है, छोटे मोटे एलन की स्क्रू होते हैं जहाँ पे हमें सेटिंग करनी होती है, तो उसके लिए ये लूज़ टाइट करने के लिए छोटा एलन की दिया जाता है। उसके बाद आता है कि मशीन जब हम लोग टेबल के ऊपर मशीन रखते हैं तो उसके ऊपर ये ठेसी पीछे अटैच होती है, जिससे आप मशीन टेढ़ा करते हो तो यहाँ पे उसको स्टॉप करने के लिए दी गई है ये ठेसी। आपको मैं एक रूबरू एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, जो ठेसी मैंने आपको ये बताई वो ठेसी यहाँ पे लगती है, जिसके लिए आपको मशीन कभी भी पीछे अगर करते हो तो आपको ये काम लगती है, उसके लिए ये दी गई है। और एक छोटा सा नीडल का 6 नीडल का पैकेट दिया हुआ है। ये नीडल का पैकेट फुल शटल वाली, और ये है 14 नंबर के नीडल पैकेट है। ये इसके साथ ही आपको एसेसरीज में आएगी। ओके, उसके बाद आती है एक ऑयल कैप। ये जो ऑयल कैप है ये हम टंकी में कहाँ पे लगाना मैं इसको आपको बता देता हूँ। मशीन के अंदर ही मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कहाँ पे आएगी। तो देखिए, ये ऑयल कैप है, देखिए यहाँ पे ये ऑयल कैप यूज़ होती है, तो आपको ये कभी भूल ना जाए इसलिए ऑयल कैप आपको यहाँ पे रखें। ओके, ये हो गई हमारी सारी एसेसरीज। अब बारी आती है हमारी मशीन की। तो मैं आपको मशीन अभी R2 का मॉडल बॉक्स में से निकाल के दिखाने वाला हूँ। काफ़ी मशीन है R2 मॉडल। आपको R1 और R2 मॉडल दिखने में सारे सेम ही लगेंगे। देखिए, फुल पैकिंग, प्लास्टिक के साथ पैकिंग या कोई भी क्रैश ना गिरे इसके लिए तो अच्छी तरह से पैकिंग की गई है। अभी इसे निकाल के हम ये हमारा DS-R12 मॉडल आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग, सेम आपको तो ऐसा लगेगा लुक वाइज के भाई ये दोनों सेम दिख रहे हैं, पर इसमें फंक्शन प्लस किए गए हैं। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन थोड़े प्लस किए गए हैं, इसकी वजह से इसका R2 मॉडल है। और यहाँ पे मैंने देखिए R2 इसकी ब्रांडिंग में किया गया है। देखिए मॉडल नंबर डायसन DS-R21। अब आप देखिए डिस्प्ले पे मैं आपको चीज़ बताता था। R2 मॉडल में जैसे कि मैंने R1 भी आपको पहले भी आपने देखा था पहले वीडियो में, अब ये दूसरा है वीडियो जो जिसमें R2 आपको दिखा रहे, इसलिए कि इसमें फंक्शन प्लस है। काफ़ी आप लोग आप पूछोगे कि R2 और R1 में क्या क्या फ़र्क है, तो मैं R2 में ये दिखा रहा हूँ कि इसमें आपको मिलता है थ्रेड ट्रिमर। इस मशीन में ऑटोमेटिक धागा कट हो सकता है, इसलिए इसमें DS-R2 ये देखिए यहाँ पे सिंबल दिया है सीजर का, जो थ्रेड ट्रिमर कहा जाता है। इसमें मशीन में धागा ऑटोमेटिक कटता है। तो जब आपको मशीन का डेमो देंगे उसमें हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि R2 में धागा कैसे कट होता है। ओके, तो आपने देखा है मैंने R2, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको थ्रेडिंग दिखाएंगे और उसका डेमो चला करके बताएंगे, और पैनल में कभी कोई इशू आए उसका भी वीडियो हम आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दिखा होगा टेबल स्टैंड का बॉक्स, जिस पर डायसन की ब्रांडिंग की गई है, डायसन टेबल एंड स्टैंड फॉर ISM। तो आइए हम इसे ओपन करते हैं। अभी इसकी भी पैकिंग इन्होंने की हुई है अच्छी से, तो टेबल और स्टैंड दोनों तरह का इस तरह से इसे काटना है। आइए इसकी सेलो पहले इजीली काट डालते हैं।
टेबल स्टैंड निकालना इजी होता है, और उससे भी इजी ये है कि इसको ऑपरेट करना। और आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो फुट कंट्रोल है, ये देखिए इस पर भी डायसन की ब्रांडिंग की है प्रॉपरली। उसके बाद आते हैं कि टेबल और के अंदर जो ड्रॉवर यूज होता है वो ड्रॉवर इसके साथ दिया गया है, और इसके 2 स्लाइडर क्लिप। ओके, उसके बाद हम आते हैं इसके अटैचमेंट इंस्ट्रूमेंट पे। इसमें सारे बोल्ट जो दिए गए हैं इसमें अटैच करने के लिए, आप देख सकते हो, और इसमें एक्स्ट्रा स्क्रू भी दिए जो टेबल और स्टैंड को अटैच करने के लिए। ओके, उसके बाद आते हैं हम स्टैंड पे ऊपर। तो आप देख सकते हो ये जो स्टैंड है वाइट कलर वाला, वाइट एंड ब्लू कलर का जो स्टैंड है, और इसकी एक खासियत मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी स्टैंडों में दिखा देते हैं कि फिक्स होता है, ये एडजस्टेबल होता है, मतलब इसमें आप अप डाउन कर सकते हो कि जितना आपको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये स्लाइडर है अप डाउन, आपकी हाइट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो स्क्रू का दिया हुआ है गैप, यहाँ पे आप स्क्रू अटैच करना है, तो फिर जब आप जितने साइज में इसको रखना चाहते हो, फिटिंग करना चाहते हो, उतने हाइट के हिसाब से आप इसे फिट कर सकते हो। दोनों चीज़ें प्रोसीजर में सेम है। उसके बाद आते हैं ये दोनों, देखिए ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये हो गया स्टैंड का। उसके बाद ये नीचे जो लगता है उसकी स्टैंड में डायसन की ब्रांडिंग की हुई है, ये दोनों चीज़ें उसमें भी अटैच होती है, ऊपर नीचे की साइड और ये ऊपर की साइड में, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम इसके टेबल के ऊपर। मेन तो टेबल ही होता है क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा फिनिशिंग होती है, और चारों तरफ कोने दिए इसलिए कि ये डैमेज ना। अभी मैं आ रहा हूँ टेबल के ऊपर, तो आप देख सकते हो टेबल, ये है टेबल डायसन का, ये है राउंड शेप टेबल डायसन का, 20 बाई 40 की साइज वाला डायसन टेबल, जिसमें मशीन आपकी प्रॉपरली बैठ। देखिए इसमें एक नॉर्मल सी छोटी ट्रे भी दी गई है, जिसमें ट्रे में आप सुई, बॉबिन्स या थ्रेड कुछ भी रख सकते हो, और यहाँ पे प्रॉपरली डायसन की ब्रांडिंग ब्लू कलर में, और इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी दी है। और यहाँ पे आप देखना चाहे तो यहाँ पे एक देख सकते हो, ये जो ग्रे कलर में आपको जो मेजर टेप दिया हुआ है, जब भी आप कपड़े स्टिचिंग कर रहे हो या कुछ भी गारमेंट सिलाई कर रहे हो तो आप मेजरमेंट इस यहाँ से भी ले सकते हो। प्रॉपरली नीचे तक यहाँ पे दी हुई है। देखिए फिर से मैं एक बार आपको इस टेबल से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसी मशीन स्टैंड टेबल के इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।